When benzene, sulfonic acid and para-nitrophenol are treated with sodium bicarbonate, the gases released respectively are बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म के गाइस ये क्वेश्चंस है। पहले देखिए इनको अलग अलग स्ट्रक्चर बना देता हूँ, फिर रिएक्शन प्रोफाइल देखते हैं। नाउ गाइस ये हो गया आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसकी सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराई है। अगेन ये है पैरानाइट्रोफिनोल, इसकी सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराई है और हमें गैस बतानी है जो रिलीज हो रही है। नाउ गाइस सोडियम बाइकार्बोनेट में जो नेगेटिव स्पीसी है HCO3 नेगेटिव दिख रही है, HCO3 नेगेटिव, ये Na+ हो गया, ये नेगेटिव हो गया, राइट। अब गाइस आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, हालांकि मैंने और वीडियोस में बताया, आई होप आपने उन किसी वीडियो को देखा होगा, वो समझा होगा। देख जब भी आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल है या नेगेटिव चार्ज स्पीसी है, मैं ये ज्यादा सही तरह से बोल पाऊंगा, ये दो तरह की रिएक्शन दे सकता है, या तो एसिड बेस या फिर न्यूक्लियोफिलिक मतलब प्रोफाइल रख सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। न्यूक्लियोफिलिक जब रिएक्शन देगा तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा होगा, और जब एसिड बेस रिएक्शन दे रहा होगा तो ये एक बेस की तरह रिएक्शन दे रहा होगा। जब भी कोई नेगेटिव चार्ज स्पीसी है मेरी, अगर वो सबसे पहले प्रिफर करता है एसिड बेस रिएक्शन, मतलब रिएक्शन में उसने देखा एसिडिक H प्रेजेंट है तो वो न्यूक्लियोफिलिक को प्रिफर ही नहीं करेगा, एसिडिक H निकालेगा, एसिड बेस रिएक्शन करके अलग हो जाएगा। जैसे CH3COOH है, मैं अगर कोई NU डालता हूं, राइट। अब देखिए अगर सपोज इसमें मैं HOH के बजाय Cl जोड़ दूं तो ये ऐसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, CH3COONU। लेकिन अगर इस केस में इसके बजाय यहाँ पे OH हो जाता, OH में H एसिडिक H है तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं करेगा, ये एज अ बेस रिएक्शन करके NUH बना देगा, यानी ये अगर बेस है प्रोटॉन ले लेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे देगा, एसिड बेस रिएक्शन हो गई। अब आपको एक और कॉमन बात बताता हूं जो आपको और आसानी कर देगी। देखिए जनरली हमेशा नहीं, कंपैरेटिव होता है एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, लेकिन इस टाइप की जब भी रिएक्शन होगी, अगर आपको रिएक्टेंट में OH, NH, SH या ट्रिपल बॉन्ड CH दिख रहे हैं, राइट, तो ये हमेशा एसिडिक H रखते हैं। सो NU यानी कोई नेगेटिव चार्ज है तो NU इन सब में ले लेगा और NUH बना देगा। समझ में आया गाइस आपको? वो रीजन ये है गाइस, ये हाई ONNS इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इनका बहुत ज्यादा है, सो H को आसानी से दे सकते हैं। क्यों? देखिए O एंड H है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो इनका है इसकी तरफ ज्यादा होगा, राइट, और H पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव आ रहा होगा, और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आसानी से डोनेट कर देगा। और तीसरा जो फाइनल जो केस है ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर है वो ज्यादा है ड्यू टू दी हाई परसेंटेज S कैरेक्टर है, 50% S कैरेक्टर है sp3 में। 30 sp3 क्या है, एक S ओवरऑल और टोटल 3 और 1 4, 25% S कैरेक्टर। P कैरेक्टर अगर आप फिर भी कैलकुलेट करें मैथमेटिक 3/4। सिमिलरली sp2 में क्या हो जाएगा 1/3, 33%, एंड sp में क्या हो जाएगा 1 है 1/2 यानी 50% S कैरेक्टर। तो ड्यू टू दिस हाई परसेंटेज S कैरेक्टर, ये ट्रिपल बॉन्ड CH में जो H है वो ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर का होता है। ये तो हो गया बेसिक। अब दोनों में क्या करेगा, ये H निकाल लेगा, ये H निकाल लेगा, एसिडिक H है ना OH OH। तो इस केस में क्या बन गया, ये S डबल बॉन्ड O नेगेटिव। सिमिलरली इस केस में क्या बन गया O नेगेटिव। फिर भी आपको बैलेंस आउट करने हैं, साल्ट से Na+ को लिख दें यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, लिखे ना लिखे, मेन मुझे इससे मतलब ही नहीं है। H2CO3 बना है, H2CO3, इधर भी H2CO3 है। लेकिन गाइज अगर आपने देखा होगा H2CO3 थोड़ा अनस्टेबल रहता है, मतलब थोड़ा सा भी हीट या कुछ ना भी देना तो बेसिकली खुद से H2O प्लस CO2 में ब्रेक हो जाता है। देखिएगा H2CO3, राइट। तो हमेशा H2CO3 आप तो तभी आप जब भी देखेंगे ना गाइस, H2C क्या है, कार्बोनिक एसिड। तो अब रिएक्शन आपको अगर इसमें जो गैसेस रिलीज थी वो बतानी है तो क्या होगी, इसमें भी CO2 और इस केस में भी CO2। ऑप्शन क्या हो गया, डी, राइट, CO2 एंड CO2 दोनों ऑप्शन में।
आई होप गाइज आपको समझ में आएगा, इस टाइप के आप आगे से आसानी से कर पाएंगे।